स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर। हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपने पीछे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर कि डेली लेसन प्लान डायरियों के लिए आपको एक इंग्लिश के 4 लेसन प्लान प्रोवाइड करवाए गए हैं। इसी सिलसिले में हिंदी के भी 4 लेसन प्लान इस वीडियो में हम #2 वीडियो में लेकर आ चुके हैं। तो कुल 54 लेसन प्लान बनाने हैं दोस्तों। जैसे हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण के 12-12 और कला शिक्षा के 6 होंगे। 54 में से 4 हमने उपलब्ध करवा दिए हैं और 4 इस वीडियो में उपलब्ध करवा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अच्छे से लेसन प्लान बनाने हैं अगर आपको तो फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं हम आपके लिए ये सारी सुविधाएं। तो एक बार यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को इसी प्रकार के वीडियो पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो डायरियों से रिलेटेड हो, चाहे इंटर्नशिप हो या फिर आपके फाइनल लेसन से, प्रत्येक वीडियो को आपको सबसे पहले उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों बने रहे इसमें। जैसा कि आप देख रहे होंगे आपको पहला पेज बहुत ही आकर्षक बनाना है। दैनिक पाठ योजना लिखकर, छात्राध्यापक नाम, कॉलेज का नाम लिखकर, विषय लिखकर, फिर इंटर्नशिप विद्यालय का नाम लिखकर। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, दैनिक पाठ योजना की पहली पाठ योजना जिसमें आप विद्यालय का नाम, कक्षा, वर्ग, कालांश, विषय, दिन, दिनांक, प्रकरण ऐड कर सकते हो। हिंदी पाठ योजना में हमारा पहला प्रकरण है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके सामान्य उद्देश्य, विशेष उद्देश्य, पाठ्य सामग्री में सहायक सामग्री, विद्या, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, प्रश्न, ये सभी में कॉमन चलने वाला है, लेकिन इसके अंदर जो लिखेंगे उसमें थोड़ी भिन्नताएं होगी। उसके लिए मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से इसे बना सके। तो सामान्य उद्देश्य में पहला उद्देश्य लिख देंगे, बच्चों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों को हिंदी आत्मकथा के माध्यम से नैतिकता का पाठ पढ़ाना, बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। चौथा, बच्चों को धारा प्रवाह, गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कहानी सिखाना। पांचवा, बच्चों को स्पष्ट एवं तर्कसंगत ढंग से विचार करना सिखाना। विशिष्ट उद्देश्य में कुछ उद्देश्य जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे लें की लैंग्वेज से। बच्चे इस आत्मकथा के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई की जानकारी प्राप्त करेंगे। सेकंड विशिष्ट उद्देश्य है, बच्चे उस समय की शिक्षा व्यवस्था से परिचित होंगे कि कैसे कितनी कठिनाइयों के बीच लोग अपनी पढ़ाई पूरी किया करते थे। थर्ड, बच्चे समझेंगे कि हमारे देश की प्राचीन सभ्यता कैसी थी। इसके साथ साथ हमारे देश में कई लोगों की कुरीतियाँ थी, रूढ़ियाँ थी, अंधविश्वास थे, उनसे भी परिचय होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी प्राचीन महान सभ्यता से भी परिचय होगा। तो इसमें शिक्षण विधियाँ हमारी होगी, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और स्पष्टीकरण विधि वगैरह। सहायक सामग्री हो जाएगी एक ऐसा चित्र जिसमें वृक्ष के नीचे शिक्षकों द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा हो तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं भी हमारे लिए सहायक सामग्री हो जाएगी, चौक, डस्टर, श्यामपट, चार्ट वगैरह। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की एक तस्वीर। फिर पूर्व ज्ञान क्या है कि बच्चे अपने देश के बारे में तथा महापुरुषों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यह उनका पूर्व ज्ञान है। फिर प्रस्तावना, प्रश्नों के आधार पर लेसन की शुरुआत की जाएगी। छात्राध्यापक कथन कि तुम्हारे देश का नाम क्या है, तो छात्र छात्रा इसका सामान्यतः जवाब आसानी से दे देंगे, भारत। फिर भारत देश का सर्वोच्च पद कौन सा है, तो कुछ ही बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे कि राष्ट्रपति। फिर भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताओ, तो अधिकांश बच्चों ने इसका जवाब दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अगला प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न होगा जिसके इर्द गिर्द हमारी शिक्षण योजना चलेगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा कैसे प्रारंभ हुई, तो इस पर मौन समस्यात्मक प्रश्न है ये। उद्देश्य कथन हो जाएगा, बच्चों आज हम लोग भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा से लिए गए अंश मेरी शिक्षा का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार प्रस्तुतिकरण है कि आदर्श वाचन किया जाए। पहले छात्राध्यापक आत्मकथा के प्रथम अनुवृत्ति का आदर्श वाचन करेंगे। अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों के द्वारा किया जाता है या करवाया जाता है। फिर कठिनता निवारण के लिए शब्दार्थ हम श्यामपट वर्ग में लिख देंगे इस प्रकार। शब्द हैं, अर्थ हैं। अक्षरारंभ, अक्षरारंभ यानी लिखने की शुरुआत। प्रथा यानी प्रचलन, रीति रिवाज। बिस्मिल्लाह यानी शुभारंभ। कुटुंब परिवार है, खानदान है। विचित्र, अनोखा, अजीब। दावा, अधिकार और हक। इसी के साथ आगे प्रस्तुतिकरण में देखिए, छात्राध्यापक कथन हो जाएंगे, छात्र क्रिया हो जाएगी, शिक्षण विधि हो जाएगी, श्यामपट वर्ग हो जाएगा। प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा इसका प्रारंभ करते हैं, प्रश्न पूछते हैं बालकों से। अक्षरारंभ, अक्षर आरंभ कितने वर्ष में शुरू हुआ, तो बालकों ने इसका सामान्यतः 5 या 6 वर्ष में जवाब दे दिया। फिर प्रश्न आया कि चाचा जी के क्या क्या शौक थे, तो इसमें छात्र मौन हो गए।
ये भी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। श्यामपट्ट कार्य, इसमें आप प्रश्नों को श्यामपट्ट पर लिख कर भी प्रदर्शित कर सकते हो। व्याख्या करते हैं बाद में छात्राध्यापक कि 5वें व 6ठे वर्ष में राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ शुरू हुआ। उस समय की प्रथा के अनुसार इसकी शुरुआत मौलवी साहब के बिस्मिल्लाह शब्द के संबोधन से शुरू किया गया। मिठाई बांटी गई। राजेंद्र प्रसाद तथा उनके 2 चचेरे भाई भी उनके साथ ही शिक्षा प्रारंभ किए। सबके लीडर यमुना प्रसाद जी थे। उम्र में भी राजेंद्र प्रसाद से बड़े थे। राजेंद्र प्रसाद के छोटे चाचा जी थे जो बड़े मजाक पसंद इंसान थे। वे घोड़े की सवारी करते थे, बंदूक और गुलेल चलाते थे, शतरंज भी खेलते थे तथा फारसी भाषा भी जानते थे। तो इसमें छात्र छात्रा प्रतिक्रिया में हो जाएगा सभी छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वे समझेंगे। और विधि में, शिक्षण विधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि है। फिर तस्वीर प्रदर्शन हो जाएगा श्यामपट्ट वर्ग में, और श्यामपट्ट वर्ग में आप कुछ कठिन शब्दार्थ भी लिख सकते हो। फिर मूल्यांकन प्रश्न में देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के स्वभाव के बारे में बताइए। ये मूल्यांकन के तौर पर पूछे जा सकते हैं। गृह कार्य प्रश्न में देख ली, सभी विद्यार्थी घर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी व इनके साथ अन्य महापुरुषों की जीवनियाँ याद करेंगे, वे अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। नेक्स्ट है विद्यार्थी शिक्षक द्वारा स्व मूल्यांकन, स्वयं का मूल्यांकन किया जाए। मेरे शिक्षण के सकारात्मक बिंदु क्या थे? सुधार की आवश्यकता किस प्रकार है? हाँ, और प्रभावी शिक्षण का प्रयास करूँगा। ये सुधार की आवश्यकता में लिख सकते हैं। मेरे शिक्षण के सकारात्मक बिंदु में हो जाएगा गतिविधि आधारित शिक्षण मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट था। उपयुक्त शिक्षण विधि आती, टीचिंग मेथड। फिर आ जाता है क्या बच्चों के सीखने की गति से मैं संतुष्ट हूँ? हाँ, बच्चों की सीखने की गति से मैं संतुष्ट हूँ, इसमें लिख सकते हैं। मैं अपने अध्यापन को किस श्रेणी में रखूँगा? तो उत्तम हो जाएगा इसमें। फिर पर्यवेक्षक की टिप्पणी के लिए ये पेज बना देंगे कि शिक्षण का प्रारंभ कैसे हुआ, विद्यार्थियों से अंत्य क्रिया है, शिक्षण विद्या एवं सहायक सामग्री का उपयोग किया नहीं किया, मूल्यांकन अन्य। यहाँ पर छात्राध्यापक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, यहाँ पर हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। ये पेज में आपको ये पॉइंट लिखकर छोड़ देना है, इसमें टिप्पणियाँ पर्यवेक्षक स्वयं कर देगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दैनिक पाठ योजना क्रमांक 2, तो इसमें भी सामान्यतः वो पूर्तियाँ हो जाएगी। हमने पहला लेसन प्लान कंप्लीट कर लिया, पहली पाठ योजना। फिर सेकंड पाठ योजना देखिए, विद्यालय का नाम है, कक्षा, विषय है, प्रकरण है, कालांश है, दिन दिनांक। तो इसमें हमने जो सेलेक्ट किया है टॉपिक वो मेरी शिक्षा से ही है, जिसमें हमारी राजभाषा के संदर्भ में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इसके सामान्य उद्देश्य इस प्रकार हो जाएंगे: छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों को हिंदी भाषा समझने योग्य बनाना, छात्रों को हिंदी के वर्णमाला एवं विचारों, विराम चिन्हों से अवगत कराना, छात्रों से मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति का विकास कराना। विशिष्ट उद्देश्य हैं: छात्रों को भारत की राजभाषा के बारे में बताना, छात्रों को हिंदी दिवस के बारे में व इसके महत्व को बताना, छात्रों को हिंदी भाषा से देश की उन्नति के बारे में बताना, छात्रों को ये बताना कि हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। शिक्षण सहायक सामग्री में हो जाएगा चौक, डस्टर, लपेट, फलक, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान में होगा छात्रों को हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी है। प्रस्तावना प्रश्न देख लीजिए, छात्रों हम किस देश में रहते हैं, हमारा पहला प्रश्न होगा। तो छात्र क्रिया में इसका उत्तर दिया जा सकता है कि हमारा देश है भारत। दूसरा प्रश्न, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सामान्यतः छात्र छात्राएं इसका जवाब हिंदी दे सकते हैं। फिर थर्ड, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हम कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा सामान्य जवाब कि हिंदी दिवस। फिर अगला है कि हिंदी दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं व इसका महत्व क्या है? तो यहाँ पर छात्र मौन हो जाते हैं। यह समस्यात्मक प्रश्न है, इसका अध्ययन हम इस पाठ्य योजना के तहत करेंगे। उद्देश्य कथन है: छात्रों, आज हम हिंदी दिवस नामक शीर्षक का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन है, लेसन प्लान का शिक्षण बिंदु देख लीजिए, छात्राध्यापक कथन है, छात्र क्रिया है, शिक्षण विधि है, श्यामपट्ट कार्य है। ये हमारे लेसन का प्रारूप है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि हमारे पाठ्य योजना का प्रारूप होना चाहिए एक फिक्स। तो इसमें शिक्षण बिंदु है हिंदी दिवस। तो निबंधात्मक प्रश्न है छात्रात्मक कथन के रूप में, छात्र अध्यापक के कथन के रूप में कि भारत की पहली राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी हो गई। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, क्या हिंदी को भारत की पहली राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो यह समस्यात्मक प्रश्न था। इसमें प्रश्नोत्तर विधि थी, शिक्षण विधि। तो श्यामपट्ट कार्य में हम लिख सकते थे भारत की पहली राजभाषा हिंदी है। तो फिर इसका स्पष्टीकरण करते हैं जिस समस्यात्मक प्रश्न का। भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि भारतीय संविधान ने इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया। भारत की प्रमुख भाषा हिंदी है। भारतीय संविधान की धारा 343A के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इससे पहले वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने एक सभा में हिंदी भाषा के महत्व को रेखांकित किया। उस विशेष सम्मेलन में इस भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने की बात रखी गई थी।
तो इसमें छात्र छात्रा क्रिया हो जाएंगी, सभी छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि हो जाएगी स्पष्टीकरण विधि, व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि। श्यामपट वर्ग में लिख देंगे प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो पुनरावर्ती प्रश्नों में देख लीजिए, भारत की पहली राजभाषा कौन सी है, हिंदी को राजभाषा कब माना गया, ये हो जाएंगे। मूल्यांकन प्रश्न देख लीजिए, भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया। सेकंड हो जाएगा, भारतीय संविधान की किस धारा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो गृह कार्य में देख लीजिए, हिंदी दिवस पर निबंध लिख कर लाना दे दिया, तो छात्र अच्छे प्रकार से इससे हिंदी दिवस से जुड़ जाएंगे। तो फिर परिप्रेक्ष्य की टिप्पणी में अपने को कुछ नहीं करना है, पॉइंट लिख देने हैं ये नॉर्मल से। फिर विद्यार्थी शिक्षक द्वारा स्वयं मूल्यांकन में सकारात्मक पक्ष क्या है, क्या गतिविधियां करते समय सभी विद्यार्थी सक्रिय थे, क्या बच्चों के सीखने की गति से मैं संतुष्ट हूँ, मैं अपने अध्यापन को किस श्रेणी में रखना चाहूँगा, क्या भी सुधार की आवश्यकता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। फिर लेसन प्लान 3 की तरफ चलते हैं दोस्तों। पाठ योजना, मैं इस वीडियो में आपको 4 पाठ योजनाएं प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आप दोस्तों समय रहते इस वीडियो को देखकर अपनी पाठ योजनाएं तैयार करते रहे साथ साथ में, ताकि आप आसानी से 54 पाठ योजनाएं तैयार कर पाओ, अंत में आपके ऊपर वर्कलोड नहीं आए। तो इस तीसरी पाठ योजना में हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है हम भारत के भरत। ये एक कविता है कक्षा 5 की हिंदी के पहले पाठ के रूप में। तो इसमें हम भारत के भरत में प्रकरण है हमारा सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे, बच्चों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, बच्चों को हिंदी कविताओं के माध्यम से भारत के वीरों के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा, बच्चों को लय ताल के साथ कविता के आदर्श वाचन करने में निपुणता हासिल होगी, बच्चों को स्पष्ट व तर्कसंगत ढंग से विचार करने का मौका मिलेगा। सॉरी दोस्तों, आपकी स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आई हो तो बच्चों को लय ताल के साथ कविता के आदर्श वाचन करने में निपुणता हासिल होगी, बच्चों को स्पष्ट व तर्कसंगत ढंग से विचार करना सिखाना इसके सामान्य उद्देश्य हो गए। विशिष्ट उद्देश्य देखिए, बच्चे इस कविता के माध्यम से भरत नाम के साहसी वीर बालक से परिचित होंगे, बच्चे भारतीय संस्कृति व परंपराओं के साथ साथ हिंदुस्तान की शान को समझ पाएंगे। इस कविता को पढ़ने के बाद बच्चे अपने आप पर गर्व कर सकेंगे कि हम भारत के वासी हैं। फिर कविता के माध्यम से बालकों की भावाभिव्यक्ति और प्रखर होगी। ये इसके विशिष्ट उद्देश्य हो गए। शिक्षण विधियों में देख लीजिए, प्रश्नोत्तर विधि है, स्पष्टीकरण विधि है, व्याख्यान विधि है, आदर्श वाचन विधि है। सहायक सामग्री चौक डस्टर, श्यामपट, पुस्तक, चित्र, वाद्य यंत्र आदि। पूर्व ज्ञान देख लो, विद्यार्थी अपने देश के बारे में वे अपने देश के वीर पुरुषों के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न देख लो कि हमारे देश का नाम क्या है, तो इसमें छात्र छात्रा उत्तर दे सकते हैं भारत या हिंदुस्तान। तो हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, तो यहाँ पर बालक जवाब दे सकते हैं आसानी से कि भरत जैसे वीर बालक के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा। फिर का भरत कौन था, वह इससे ने क्या किया, तो यहाँ ये समस्यात्मक प्रश्न है, मौन है यहाँ पर बालक। उद्देश्य कथन हो जाएगा, बच्चों आज हम भारत के भरत कविता को पढ़ेंगे, तो आप सभी अपना ध्यान कक्षा में लगाएंगे। तो प्रस्तुतिकरण में देख लें, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक प्रश्न कथन, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट कार्य। तो इसमें शिक्षण बिंदु हो जाएगा आदर्श वाचन करेंगे। पहले शिक्षण बिंदु दोस्तों ये हो जाएगा हम भारत के भरत। तो इसमें छात्राध्यापक कविता का आदर्श वाचन करेंगे हम भारत के भरत बढ़कर हिंदुस्तान से, विद्यार्थियों को कविता वाचन के लिए कहना। फिर छात्र व छात्रा पहले तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे आदर्श वाचन को, फिर छात्र व छात्राध्यापक के कहने पर कविता का वाचन करेंगे, अनुकरण करेंगे। तो इसमें शिक्षण विधि में हम लिख देंगे आदर्श वाचन है, अनुकरण विधि है। फिर श्यामपट कार्य पे हम भारत के भरत लिख देंगे। फिर इसमें कठिन शब्दार्थ भी बाद में लिखेंगे। हम भारत के भरत हमारा शिक्षण बिंदु होगा। कविता का भाव प्रकृति को समझाना, स्पष्ट करना कि हमारे देश में भरत जैसे वीर बालक हुए जो शेर के बच्चों के साथ खेला करते थे। यहाँ के बच्चे भी इतने निडर, वीर व साहसी होते थे और हमारे देश के गौरव व पावन संस्कृति का त्याग, बलिदान आदि का बखान कर कविता में राष्ट्र के उत्थान के लिए तैयार रहने की भावना जागृत की गई है। तो इसमें छात्र और छात्रा अपने छात्राध्यापक की व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वे समझेंगे, वे ग्रहण करेंगे। तो इसमें व्याख्यान विधि थी, स्पष्टीकरण विधि थी, और श्यामपट वर्क में लिख देंगे, श्यामपट कार्य में लिख देंगे कठिन शब्दार्थ, जैसे सौगात है या भेंट उपहार हो गया, अचरज यानी आश्चर्य हो गया, पुरखो यानी पूर्वजों, दहकना यानी तपना, धधकना दुखी होना, समर यानी युद्ध, संतान यानी औलाद संतति। तो इसमें पुनरावर्ती प्रश्न में हो जाएंगे, भरत किससे खेलते थे, पुरखों की सौगात क्या है, हमें जान से प्यारी क्या है। मूल्यांकन प्रश्न में हो जाएगा, भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को समझाइए। निम्न शब्दों को एक वचन में लिखना है मूल्यांकन के दौरान, चिंगारिया, सवारिया, दवैया, मिठाइया। फिर गृह कार्य में देख लें, हम बालक अपने देश की सेवा के रूप में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। अपने आसपास के उन शहीदों के बारे में जानिए जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए।
तो इस प्रकार ये गृह कार्य हो गया। पर्यवेक्षक की टिप्पणी में आपको कुछ नहीं करना, सामान्य से 4 पॉइंट लिख देने। शिक्षण कार्य प्रारंभ, विद्यार्थियों से अंत्य क्रिया, शिक्षण विद्या व सहायक सामग्री का उपयोग, मूल्यांकन। इस प्रकार फिर विद्यार्थी शिक्षक द्वारा स्वमूल्यांकन, इसमें आपको अपना पॉइंट लिखना है कि मेरे शिक्षण के सकारात्मक पॉजिटिव बिंदु, पॉजिटिव पॉइंट क्या थे। आदर्श वाचन था, कठिन शब्दों का निवारण मेरे शिक्षण के सकारात्मक बिंदु रहे। फिर क्या बच्चों के सीखने की गति से मैं संतुष्ट हूँ? हाँ, बच्चों के सीखने की गति से मैं संतुष्ट हूँ। मैं अपने अध्यापन को किस श्रेणी में रखना चाहूँगा? तो मैं अपने अध्यापन को अध्यापन की उत्तम श्रेणी में रखना चाहूँगा, क्योंकि इस कविता को सभी बच्चों ने अच्छे से सीखा। तो अगला लेसन प्लान देख लीजिए, किससे संबंधित हैं, किससे रिलेटेड हैं। तो हिंदी का ये पाठ योजना क्रमांक 4 हो जाएगा अपने कि विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, दिन व दिनांक लिख देंगे। तो इसमें आप अपने अनुसार भर सकते हो, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारा इसमें प्रकरण है जो लौह पुरुष कहलाते हैं। प्रकरण लिख दिया। फिर सामान्य उद्देश्य देख लीजिए, छात्रों को हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, हिंदी के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान प्रदान करना। फिर छात्राओं को भाषा शुद्ध रचना का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को शुद्ध व अशुद्ध रूप के बीच अंतर करने की योग्यता का विकास करना। दोस्तों, इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार लेसन प्लान, डायरियों के वीडियो प्राप्त करने के लिए विशिष्ट उद्देश्य में देख लीजिए, छात्र सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्रों को सरदार पटेल के कर्मों के बारे में जानकारी देना। फिर छात्र देश की स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जान सकेंगे। छात्र सरदार पटेल के जीवन संघर्ष एवं उनके जीवन काल में घटित घटनाओं और शिक्षा को समझ सकेंगे। सहायक सामग्री में हो जाएगा चौक, डस्टर, लपेट फलक, श्यामपट, सरदार पटेल जी का चित्र। फिर पूर्व ज्ञान, छात्र महापुरुषों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्नों में हो जाएगा छात्राध्यापक कथन के दौरान के छात्रों हम किस देश में रहते हैं? तो छात्र छात्रा क्रिया में हो जाएगा भारत देश में। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा छात्रों भारत कब आज़ाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 की आज़ादी के लिए किन किन प्रमुख नेताओं ने भारतीय जनमानस का नेतृत्व किया? तो इस प्रश्न का भी जवाब बच्चे आसानी से दे देंगे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू आदि। चौथा प्रश्न, इन नेताओं में से लौह पुरुष नाम से किसे जाना जाता था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अधिकांश बच्चे जवाब दे देंगे। फिर अगला प्रश्न होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। तो समस्यात्मक प्रश्न है ये एक प्रकार से, तो इसका अध्ययन करेंगे हम। तो उद्देश्य कथन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों कि छात्रों आज हम सभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो यह हमारा प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है लेसन प्लान का। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया, प्रविधि, श्यामपट कार्य। सरदार पटेल का जीवन परिचय हो जाएगा, सरदार पटेल सास ही रहे। ये बीच में मैं पूरा सोपान नहीं लिख पा रहा हूँ और आपको भी नहीं लिखना है। फिर आदर्श वाचन हो जाएगा इसमें, छात्राध्यापक उचित तथा आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों का ध्यान में रखकर गद्यांश का आदर्श वाचन करेगा। सभी छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आ जाएगा अनुकरण वाचन, कक्षा के छात्रों द्वारा गद्यांश का अनुकरण वाचन किया जाएगा। सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वाचन करेंगे। दोस्तों विकासात्मक प्रश्न हो जाएंगे, सरदार पटेल का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात। मुंबई की सभा में सरदार पटेल ने क्या कहा? तो यहाँ पर सभी छात्र छात्राएं मौन रह जाते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया। व्याख्या देख लीजिए, सरदार पटेल ने 22 वर्ष की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा नाडियाल स्कूल से पास की। पटेल ने कानून की पढ़ाई भी विदेश से ही की थी एवं उसमें भी प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसकी वजह से उनको 50 पाउंड का पुरस्कार दिया गया। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे वे समझेंगे। इसमें व्याख्यान और स्पष्टीकरण विधि हो गई। श्यामपट कार्य में एक बार देख लीजिए, हम श्यामपट पर क्या लिख रहे हैं? काठिन्य निवारण, अर्थात कठिन शब्दों का शब्द अर्थ लिख रहे हैं। तो देशभक्ति का अर्थ लिख रहे हैं, देश के प्रति प्रेम भाव रखने वाला। लौह पुरुष यानी मन की दृढ़ता के लिए ये उपाधि दी गई, लौह पुरुष। गैर कानूनी क्या है? कानून के विरुद्ध होने वाला गैर कानूनी है। सरदार पटेल कानून की पढ़ाई के लिए विदेश गए थे, ये हमारा श्यामपट वर्क हो गया उसमें। पुनरावृत्ति प्रश्न देखिए, सरदार पटेल ने नाडियाल स्कूल से किसकी परीक्षा पास की थी? सरदार पटेल का जन्म कहाँ हुआ? मूल्यांकन प्रश्नों में देख लो, सरदार पटेल को और किस नाम से जाना जाता है? सरदार पटेल की उच्च शिक्षा के बारे में बताइए। गृह कार्य में देखिए, सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? लिखिए। सरदार पटेल के जीवन में शिक्षा के बारे में अपनी नोटबुक में लिखिए। फिर पर्यवेक्षक की टिप्पणी में अपने को कुछ नहीं लिखना है, बस 4 पॉइंट लिख देने। इसमें पर्यवेक्षक खुद टिप्पणी करेगा, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको हस्ताक्षर कर देने छात्राध्यापक हस्ताक्षर में। विद्यार्थी शिक्षक द्वारा स्वमूल्यांकन, ये अपने को अच्छे से लिखना है। मेरे शिक्षण के सकारात्मक बिंदु, तो आदर्श वाचन में गतिविधियाँ हो गई। क्या सभी विद्यार्थी गतिविधियाँ करते समय सक्रिय थे? हाँ, सभी विद्यार्थी सक्रिय थे। सुधार की आवश्यकता, बैठक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता मुझे महसूस हुई।
क्या बच्चों के सीखने की गति से मैं संतुष्ट हूँ? हाँ, बच्चों के सीखने की गति से मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि बच्चों के सीखने की गति ठीक-ठाक है। मैं अपने अध्यापन को किस श्रेणी में रखना चाहूँगा? तो इसमें मैं अपनी अध्यापन को संतोषजनक श्रेणी में रखूँगा। तो यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएँगे छात्र अध्यापक के। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ कमेंट बॉक्स में, और आगे भी सारी डायरियों के वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसीलिए आप कमेंट करते रहें। और प्रत्येक लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए BSTC इंटर्नशिप फाइनल लेसन वगैरह से जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि उनको भी डायरिया बनाने में हेल्प हो सके, इसलिए ये वीडियो उन तक पहुंच जाना चाहिए। एक बार फिर से आपका वीडियो देखने के लिए तहे दिल से हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।